बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब मैं टेंसेस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश में टोटल 12 टेंसेस हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी टोटल ये 12 टेंसेस हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल हाल, यानी मौजूदा ज़माना जिसके अंदर हम रह रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी फ़ेल हाल। तो किसी भी टेंस को करने के लिए सबसे पहले उस टेंस की पहचान का पता होना ज़रूरी है कि ये कौन सा टेंस है और उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहचान का पता होना चाहिए कि हम कैसे पहचानें कि ये कौन सा टेंस है। तो पहचान में इस टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर पर ता है आता है, ती है आता है, ता हूँ, ते हैं, ती हूँ वगैरह आता है। तो पहचान किसी भी टेंस की बेहद ज़रूरी है सेंटेंसेस करने के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है कि जो उर्दू के फ़िक्रे होंगे उनके आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह वगैरह आता हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो पहचान किसी भी टेंस की ज़रूरी है। कोई भी सेंटेंस करने के लिए उस टेंस की पहचान बेहद ज़रूरी है। तो पहचान में ता हूँ, ती हैं, ते हूँ वगैरह वगैरह आता हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा। उसके बाद होता है बनाने का तरीका कि किसी भी टेंस के फ़िक्रों को हम किस तरह बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फेल की जो पहली फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो बनाने के तरीके में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िक्रा है हमारे पास, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। सबसे पहले आई हमने सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद गो हमने वर्ब लगाई है और गो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी स्कूल हमने इस फ़िक्रे में यूज़ किया है। तो सबसे पहले जाता हूँ, ये ता हूँ से हमें पता चल रहा है कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि ऊपर मैंने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है उर्दू के जुमलों के आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ वगैरह वगैरह आए तो ये जो सेंटेंसेस होंगे, फ़िक्रे होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होंगे। और नीचे मैंने आपको बताया है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई लगाया है, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाया है और फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। तो हमने पहचान की है ता हूँ से कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद है हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। तो ते है आया है एंड पर, उर्दू के फ़िक्रों पर, उर्दू का ये फ़िक्रा है इसके एंड पर ते है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वी का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड। तो हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। उसके बाद नोट, अगर उर्दू जुमलों के आखिर पर ता है और ती है ये दोनों आए, यानी या ता है आए या ती है आए, नंबर 1 ता है और नंबर 2 पर ती है, अगर ये उर्दू जुमलों के आखिर पर आए तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। कुछ ग्रामर की किताबों में लिखा हुआ है ही शी इट आए तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर उर्दू के जो जुमले हैं, उर्दू के जो फ़िक्रे हैं उनके आखिर पर ता है या ती है, इन दोनों में से कोई भी आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस या हम ई एस लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जाता है,
इस उर्दू फ़िक्रे के लास्ट पर ता है आया है। मैंने पहले बताया कि ता है या ती है, इन दोनों में से कोई आए तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ या एस लगाना है या एस लगाना है। वो स्कूल जाता है, तो जहाँ पर ता है आया इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है। ही गोज़ टू स्कूल, तो हमने गोज़ के साथ गो के साथ एस लगाया है, क्योंकि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पर ता है आया है। वो खाना खाती है, ये इस फ़िक्रे के आखिर पर ती है आया है। तो इसका मतलब है कि उर्दू के जुमलों के आखिर पर ता है या ती है आए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या एस लगाते हैं या एस लगाते हैं। शी ईट्स फूड। अब इधर हमने गो के साथ एस लगाया है, अब ईट के साथ हमने एस लगाया है। तो ये बात मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि एस कहाँ लगाना है और एस कहाँ लगाना है। असूल, जिन वर्ब्स के आखिर पर सी एच, एस एच, ओ, एस या एक्स आए तो उनके साथ एस, बाकी के साथ हम एस लगाते हैं। और लगाना तब है जब उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर ता है या ती है आए, तब हमने एस या एस लगाना है। अब एस लगाना है जिस वर्ब के आखिर पर सी एच, एस एच, ओ, एक्स या एस आए तो हमने लगाना है एस। जिस तरह ये हमारे पास वर्ब है गो, इसके आखिर पर है ओ, तो जिसके आखिर पर ओ, सी एच, एस एच, एक्स या एस आए तो एस लगाते हैं। तो गो के लास्ट पर है ओ, तो हमने इसके साथ एस लगाना है। इसी तरह ये ईट, इसके लास्ट पर है टी, तो इधर टी नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ लगाना है एस। एस या एस हम तब ही लगाएंगे जब जुमलों के आखिर पर ता है या ती है आए। अगर ना आए तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। तो सवालिया फ़िक्रात के लिए डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जब सवालिया फ़िक्रे बनाने हों तो हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं। और सवालिया फ़िक्रों में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के हों या किसी भी टेंस के हों, हम हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के स्टार्ट में ले आते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो डू और डज़ इस्तेमाल होते हैं। अगर ही, शी, इट हो या कोई भी सिंगुलर हो तो हम उसके साथ डज लगाते हैं। और अगर जमा हो या ज़्यादा चीज़ें हो तो उनके साथ हम डू लगाते हैं। क्या मैं खाना खाता हूँ? डू आई ईट फूड, तो आई के साथ तो हमेशा डू ही आएगा। ठीक है, डू आई ईट फूड। अब ये सवालिया फ़िक्रा है, इसकी एंड पर क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी सवालिया फ़िक्रे कर रहे हैं तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये डू को मैंने स्टार्ट में लगाया है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर वर्ब लगाया है और फिर फूड। एक बात और आप क्लियर करें, एक बात याद रखें कि जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव यानी सवालिया या मनफी फ़िक्रे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लोगों ने एस या एस नहीं लगाना। जब सवालिया या मनफी फ़िक्रे ना हों तब आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है। अली, क्या अली क्रिकेट खेलता है? अब अली जो है वो सिंगुलर है यानी वाहद है, तो हमने क्या लगाया है? डज। जब भी सवालिया सेंटेंसेस बनाने हों तो डू और डज को हम स्टार्ट में लगाते हैं। डज अली प्ले क्रिकेट, तो ये क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सवालिया सेंटेंस था, तो अली क्योंकि सिंगुलर है तो हमने अली से पहले लगाया डज। हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में लगाते हैं जब सवालिया फ़िक्रे हम करते हैं। डज अली प्ले क्रिकेट। क्या अहमद झूठ बोलता है? डज अहमद टेल आ लाई, तो ये डज अहमद क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए हमने स्टार्ट में लगाया डज। क्योंकि डू और डज का इस्तेमाल हम सवालिया फ़िक्रों में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर करते हैं और डू और डज को फ़िक्रे के स्टार्ट में हम लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस।
यानी मनफी फ़िक्रात हम कैसे बनाते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया है कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव मनफी या सवालिया फ़िक्रों बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं वो डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो डू डज के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो डू के बाद हमने क्या लगाया है, नॉट। तो जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो डू और डज के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगाया है, उसके बाद नेगेटिव फिक्रा था तो हमने नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है और एंड पर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। नीचे मैंने नोट भी लिखा है कि सवालिया और मनफी फ़िक्रों में पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते, यानी अगर फ़िक्रे सवालिया हों या मनफी हों, इंटेरोगेटिव हों या नेगेटिव हों, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। एस या ई एस तब लगाना है जब फ़िक्रा ना इंटेरोगेटिव हो और ना नेगेटिव हो। अब कुछ फ़िक्रे हम एज आ प्रैक्टिस के लिए करते हैं। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। तो आई सब्जेक्ट है, लव फर्स्ट फॉर्म है और माई ब्रदर हमारे पास सब्जेक्ट है। ये ता हूँ से पता हमें चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। वो अच्छे लोगों में उठता बैठता है, तो ये देखें एंड पर आया है ता है। मैंने पहले बताया है कि अगर ता है या ती है, इन दोनों में से कोई भी उर्दू फ़िक्रों के आखिर में आए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस लगाना है। हाँ, अलबत्ता अगर फ़िक्रा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो फिर हमने एस या ई एस नहीं लगाना। अब ता है आया तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। ही कीप्स गुड कंपनी। अब कीप्स के एंड पर है वो पी था तो इसलिए हमने ई एस नहीं लगाया। अगर ओ होता, एस एच होता, सी एच होता, एक्स होता तो फिर हमने ई एस लगाना था। अब पी है तो हमने क्या लगाया, ई एस। ही कीप्स गुड कंपनी। क्या वो मछलियाँ पकड़ते हैं, तो एंड पर ते है आया, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और क्वेश्चन मार्क है, तो ये सवालिया फ़िक्रा है। डू दे कैच फिश, वो झूठ नहीं बोलता है। अब देखें इस फ़िक्रे के एंड पर ता है आया है, इसका मतलब है हमने या एस लगाना है या ई एस, लेकिन क्योंकि ये फ़िक्रा नेगेटिव है इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ना एस लगाना है और ना ई एस लगाना है। ही डज नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलता है। ही डज नॉट टेल अ लाई। वो शाम को सैर के लिए जाते हैं। अब ते हैं से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। किसी भी टेंस की जो पहचान है वो आना ज़रूरी है, उसी से हम पहचान करेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। जाते हैं, ते हैं से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फ़िक्रा है। दे गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं। अब ते हैं से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और नहीं से पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट, अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पर है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान कैसे करनी है और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और अगर फ़िक्रों के एंड पर उर्दू में ता है ती है आए तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं और अगर फ़िक्रे इंटेरोगेटिव या नेगेटिव हों तो फिर हम एस या ई एस नहीं लगाते। एस कहाँ पर लगाना है, ई एस कहाँ पर लगाना है, ये भी आज की वीडियो में बताया है और कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस भी किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टेंस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।